आज के छोटे से वीडियो में आपके साथ छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। एक मोस्ट कॉमन कन्फ्यूजन के बारे में, एक डाउट के बारे में बात करेंगे जो मेरा भी एक टाइम पर डाउट था। मैं आपको बताऊंगा कि इस लोड और करंट के बीच में क्या रिलेशन है। लोड बढ़ाने से करंट क्या बढ़ता है या घटता है, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा। इन जनरल आपको पता होगा, भाई हम ऐसा बोलते हैं कि लोड बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट बढ़ रहा होता है। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो इस लोड को रजिस्टर से जो है रिप्रेजेंट की जाती है, और हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन आता है कि यार ये रजिस्टर तो हमारे करंट के वैल्यू को अपोज कर रहा होता है। तो एक रजिस्टर अगर हमारे सर्किट में है तो वो करंट को अपोज कर रहा होगा, और अगर आप रजिस्टर बढ़ाते हो, रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज़ करते हो, तो आपको पता है ये करंट जो है वो कम होता है, उसको लिमिट कर रहा होता है, तो कम होना चाहिए ना। यानी कि लोड बढ़ा रहे हैं तो करंट तो कम होना चाहिए। अगर हम सर्किट से देखें तो हमें यही समझ में आ रहा होता है। बट फिर ऐसा क्यों कहते हैं हम कि भाई जो लोड हम बढ़ा रहे होते हैं तो हमारा करंट का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा होता है। मतलब एक्चुअल कहानी है क्या है, इसमें क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए। आपको कुछ नहीं आता तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो बात कुछ ऐसा है कि जो सोचने का हमारा तरीका है वो गलत है। पहले ये लोड, इलेक्ट्रिक लोड जो कहते हैं हम, ये है क्या उसे समझिए। लोड क्या होता है? जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ में ली जा रही होती है। मोटर बड़े बड़े होते हैं। आप घर में अगर हम बात करें तो सीलिंग फ़ैन है, AC है, आपकी ट्यूबलाइट है, ये सारे जो है लोड्स हैं, इलेक्ट्रिकल लोड है। और हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का, हर एक इलेक्ट्रिकल लोड का अपना एक करंट रेटिंग होता है। जैसे मान लीजिए अगर सीलिंग फ़ैन का हम कह रहे हैं कि उसका करंट रेटिंग 1 एम्पियर है, तो वो कहता है कि अगर आपको फुल स्पीड में हमें चलाना है तो मुझे 1 एम्पियर का करंट आपको देना होगा। तो आपका ये फ़ैन जो है, सीलिंग फ़ैन, एक इलेक्ट्रिकल लोड है। वैसे ही आपका ट्यूबलाइट जो है एक इलेक्ट्रिकल लोड है। तो ट्यूबलाइट भी कहता है कि मान लीजिए जो है मुझे चलाना है आपको एकदम फुल इंटेंसिटी से, तो मुझे जो है आपको 0.5 या 0.2 एम्पियर करंट देना होगा। तो अगर दोनों को आप ऑपरेट कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पहले आपने फ़ैन को ऑन किया, फिर आप लाइट को ऑन कर रहे हैं, यानी कि लोड इंक्रीज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल लोड इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये 1 एम्पियर ले रहा था तो वो जो है हमारा 0.5 एम्पियर लेगा। तो लोड का मतलब आपको समझ में आ गया। इसी वजह से आपने देखा होगा अक्सर हम लोड को करंट से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि 5 एम्पियर का लोड है, 10 एम्पियर का लोड है, 15 एम्पियर का लोड है। क्योंकि आप इसको देखिए और समझिए कि हमारे घर में इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हम यूज़ में ले रहे होते हैं, तो 1 बाय 1 जब हम उसको ऑन कर रहे होते हैं तो हमारा जो करंट का डिमांड है, यानी कि जो रेटेड करंट है, फुल स्पीड में आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं या फुल इंटेंसिटी में या फुल पोटेंशियल में जो है उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो अपना डिमांड जो है के हिसाब से वो करंट को खींच रहा होता है, वो ले रहा होता है। तो आपके घर की जो मेन इनकमिंग लाइन है, जहाँ पे जो MCB बोर्ड वगैरह लगा हो रहा था, तो वहाँ पे अगर उस वायर से आप देखेंगे, करंट को मेज़र करेंगे क्लैम्प मीटर से, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई वो आपको इंक्रीज़ करता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे आपके घर के अंदर आप अप्लाइंसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उस वायर के अंदर से जो फ्लो होने वाला करंट है वो बढ़ रहा होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए पूरा घर को एक लोड कंसिडर कर लें। अब इस लोड की वैल्यू को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि घर में जो है नंबर ऑफ़ अप्लाइंसेस आप इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो वो जो वायर है वहाँ पे आपको जो वैल्यू है वो बढ़ता चला जाता है। यानी कि 2 एम्पियर हो रहा है, 3 एम्पियर हो रहा है, 4 एम्पियर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोड इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो लोड और करंट के बीच का रिलेशन समझ में आया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि भाई 5 एम्पियर का लोड है, 3 एम्पियर का लोड है, 2 एम्पियर का लोड है। तो ये तो हमें समझ में आया, पर वो रेजिस्टेंस का क्या कहानी है? तो देखिए, ये बात में कोई डाउट नहीं है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के वैल्यू को लिमिट कर रहा होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे होंगे तो हमारा करंट का जो वैल्यू है वो कम हो रहा होगा। इसके ऊपर जो है मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है। एक इससे रिलेटेड भी एक डाउट होता है, उसको भी मैंने कवर कर रखा है। तो फिर यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है, यहाँ की क्या कहानी है? तो देखिए, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसा कि आपको पता है कि कनेक्शन 2 प्रकार का होता है, सीरीज़ कनेक्शन होता है और एक पैरेलल कनेक्शन होता है। तो जब आप सीरीज़ में रेजिस्टेंस के वैल्यू को ऐड कर रहे होंगे तो उस वक्त जो है उसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा होगा, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कह रहे होते हैं, वो बढ़ रहा होता है और करंट को वैल्यू को वो अपोज कर रहा होगा। पर यही रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलली कनेक्ट करते हैं, यानी कि 1 ओम का रेजिस्टर उसके पैरेलल में 1 ओम का रेजिस्टेंस डाल देते हैं, तो ये 2 ओम नहीं होगा, ये आपका 0.5 ओम हो जाएगा। मतलब आपका आधा हो जाता है। समझिए, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस आपका R1 है, दूसरा R2 है, तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये शॉर्ट तरीका है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर रहे होते हैं वैसे वैसे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो रहा होता है, यानी कि करंट का जो ऑपोजिशन है वो कम हो रहा होता है। तो करंट का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए, कंसेप्चुअली भी
भी जो है गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके घर में भी अगर आप देखेंगे आपका पैरेलल कनेक्शन होता है। सीरीज़ में यहाँ पे लोड को हम कनेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। आपका जो लाइट है और आपका जो फ़ैन है ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। सीरीज़ में इसलिए कनेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि एक दिक्कत होता है कि वहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपका बल्ब ख़राब हो गया, तो क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन है तो वो आपका बल्ब ख़राब हो गया तो फ़ैन भी आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्किट जो है आपका वो इनकम्प्लीट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इसी वजह से हम अपने घरों में जो है पैरेलल कनेक्शन कर रहे होते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन आप कर रहे होंगे तो आपको पता है कि अगर पैरेलली इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पैरेलली आप कनेक्ट करेंगे तो पैरेलली अगर कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई आपका करंट भी जो है इंक्रीज हो रहा है। तो देख रहे हैं, कंसेप्चुअली भी आप सही हो गए और सर्किट के हिसाब से भी देखेंगे जो रेजिस्टर की वजह से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो भाई वो भी जो है करेक्ट है हमारा। तो कंसेप्ट जो है हमारा गलत नहीं होता है। और अब से आपको सीरीज में अगर कोई सर्किट दे देता है कि दो लोड सीरीज में कनेक्टेड है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये एक्चुअल सर्किट नहीं है। क्योंकि एक्चुअल सिनेरियो अगर आपको देना होता तो वो पैरेलली कनेक्ट कर रहा होता है। इस सीरीज वाले में बस इतना ही आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि हाँ भाई दो लोड जो है हमने कनेक्ट किया, यानी कि लोड को बढ़ाया जा रहा है। इस वाले सर्किट में ना आप केवीएल केसीएल या इक्वेशन की मदद से कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, और ना ही कभी आपको इस प्रकार का कोई न्यूमेरिकल देखने मिलेगा जहाँ पे सीरीज में लोड को कनेक्ट करके जो है कुछ वैल्यूज़ दे दिए सबका और कुछ कैलकुलेट करने बोल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, आपके कंसेप्ट में ज़्यादा क्लैरिटी आया होगा। अगर आपके मन में जो है इसी प्रकार का और भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसके ऊपर भी ज़रूर से हम वीडियो बनाएंगे। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप जाकर के जो है उसको देख सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ऐसे तो इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन से कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या काम वो करवाने वाले हैं। बट फिर भी एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस सारे टॉपिक को मैंने कवर ऑलमोस्ट कर दिया है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने सारे उसको जो है मैंने डिस्कस कर दी है। आने वाले टाइम पे जो है ये जो मैंने आपको बताया था कंपोनेंट वाला वीडियो जो सीरीज़ है उसमें भी काफ़ी सारे वीडियोस को हम डालने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।